नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके साथ ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। 10 मिनट में आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। जिसमें हम आज सबसे पहला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि आंकड़े। ये वो चैप्टर है जिसमें आपके एग्जाम में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। कई एग्जाम्स में तो मैंने ऐसा देखा है, कई शिफ्ट में तो मैंने ऐसा देखा है कि 2 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हैं। तो बहुत ध्यान से आप समझना, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे और हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स में हम 3 टर्म्स के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास है मीन, मीडियन और मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर मैं कभी भी आपके सामने माध्य की बात करता हूं या फिर एग्जामिनर आपके पास मीन का क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही सिंपल सी टर्म है जिसका मतलब मोटा मोटा एवरेज से ही है। अगर आपको यह कह रहा है कि हमारे पास ये एक सीरीज है और हमें इस सीरीज का मीन बताना है यानी कि माध्य बताना है, तो आपको क्या करना होगा, इन सबको जोड़ लेना है बस। जैसे हमारे पास ये नंबर यहां पर दे रखे हैं और हमें इन सभी नंबरों को जोड़ना है बस। पहले तो जो मोटा मोटा जुड़ रहे हैं उनको ही जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 130 और 80 को अगर मैं यहां पर जोड़ूं तो हमारे पास हो गया 130 और 80 210, 210 और 90 अगर मैं इसको यहां पर जोड़ूं तो 300, और 300 और 90 हमारे पास हो गया 390। तो ये सब तो हट गए। अब जो बाकी के हमारे पास बच्चे हैं उनको जोड़ लीजिए, 39, 49, 59 और 93, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि 9 3 बार आ रहा है तो 9 3 27, 7 और 3 है ना, यानी कि 30 हो गया, तो 3 कैरी हो गया। फिर यहां पर देखेंगे 3 और 3 6, 6 और 4 10, और यहां पर हमारे पास 9 और 9 18, 10 और 18 28, 28 और 5 हमारे पास हो जाएगा 33, तो 3, तो फिर 3 कैरी, तो हमारे पास यहां पर आ गया 630। अब आप इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 ही नंबर है। तो 630 को 9 से भाग किया तो हमारे पास 70 आ गया, यानी कि 70 आ गया। अगर 70 आ गया तो ऑप्शन डी आ गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपको जैसे यहां पर ये कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलने का प्रयास हमारे सामने कर रहा है। हमें कह रहा है कि एक स्कूल में 9 मेंबर हैं, ठीक है। एक विद्यालय की क्रिकेट टीम के 6 सदस्यों का भार, हमें यहां पर इनका वेट दे रखा है, ये है, और जो इनका भार है उसका हमें एवरेज भी दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, एक्स पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे आप, इन सबको जोड़ेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे और उसके सामने 56 को रखेंगे आप, और वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है माध्यिका बताओ, हमें कह रहा है यहां पर मीडियन बताओ। सुनिए, सबसे पहला रूल आपको मीडियन बताते समय याद रखना है, माध्यिका बताते समय याद रखना है कि आपको जो भी सीरीज दे रखी हो उसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या फिर घटते हुए क्रम में लगाइए, जो आपका मन करे। मैं कहूंगा बढ़ते हुए में लगा लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या आएगा, 52। अगला क्या आएगा, 68। जैसे 52 है, 68 है, या फिर एक काम और करते हैं, पहले इसको गिन ही लो कि इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तो ये गिनने में इवन है यानी कि सम है, तो बीच के 2 नंबर को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अगर ये 8 हैं तो हमारे पास चौथे और पांचवें नंबर को हम जोड़ेंगे। तो जैसे ही हमने इसको लिखा 52 68, आगे हम बढ़े तो हमारे पास यहां पर आ गया 88 और 90, 90 भी हटा दो, 88 भी हटा दो। इसके बाद हमने देखा 110 है, इसके बाद हमने देखा 134 है, इसके बाद हमने देखा 152 है, इसके बाद 180 है, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 3 नंबर ये हटा दो, 3 नंबर ये हटा दो, इन दोनों को जोड़ लो, तो इनका जोड़ क्या है 200, और 2 से ही भाग कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। अगर आंसर 100 आ गया तो ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। ये भी समझ आ गई।
अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अगर गिनने में संख्याएं विषम हो, ओड हो, तो कैसे करेंगे, वो भी सीखेंगे। हमें कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपके सामने ये विषम है, ओड है। अब आपको यहां पर पूछा भी क्या है, मीडियन है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है। तो आपने क्या करना है, 15 में एक को जोड़ो तो और इसको 2 से भाग कर दो, तो क्या आ गया, 6 आ गया। यानी कि जो भी हमारे पास छठे संख्या होगी, 6 नंबर होगा, वही मीडियन होगा। पर ऐसे नहीं कि आप अभी देखने लग जाओ कि ऐसे नहीं, फिर से वो रूल तो लगेगा ही कि बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 20 है। और कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो यही आ रहा है। तो अगर ये 6 बार आ रहा है तो है ना, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, भाई ये तो 6 बार आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये 6 बार आ रहा है तो ये तो हमारा मीडियन ही बन गया फिर, है ना। ऊपर वाली सीरीज में भी देख लेते हैं, 1 2 3 है ना 4 5 6, ये तो 6 बार आ रहा है। पर नीचे हमारे पास इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई 20 हमारे पास आ जाए। या फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो ये अच्छा, यहां पर ये 8th नंबर आएगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। अब देखो फिर हम देखते हैं 20 20 20, 6 बार तो ये लिखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 20 तो सारे हट गए। अब इससे अगला नंबर हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां पर देखूं तो इससे अगला नंबर मेरे को दिख रहा है 23 है। फिर इससे अगला नंबर मेरे पास 25 है, तो 23 को भी हटा दो, 25 को भी हटा दो और 20 ये सारे हटा दो, ठीक है। अब देख लो, अब साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने अभी यहां पर सीखा कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, अब हमारे पास बारी है मोड की, यानी कि बहुलक की। और बहुलक सबसे आसान है, कैसे है मैं आपको समझा रहा हूं। बहुलक में क्या होता है कि जो नंबर सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक है, सिंपल है। देखो कितना, तो हमने इस सीरीज को देखा तो सबसे अधिक बार अगर मैं देखूं तो 14 आ रखा है, 1 2 3 यहां पर आ रखा है। अगर आप पूरी सीरीज में देखोगे तो और कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे अधिक बार आया हो। अगर आप देखोगे 17 2 बार है, 19 तो आपके पास एक ही बार है, तो 14 हमारे पास क्या है, सही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सेम उसी पैटर्न पर है, ये भी आपको घर से करके कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये एक पूरी सीरीज है और इस पूरी सीरीज में बहुलक यानी कि मोड हमारे पास 7 है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं देखूं यहां पर जो 6 है ना, वो कितनी बार आया है, 3 बार। अगर मैं यहां पर देखूं तो 7 भी कितनी बार आया है, 3 बार। अगर इस सीरीज में 7 को बहुलक बनना है, मोड बनना है, तो यहां पर इसकी वैल्यू भी इसका मतलब 7 ही है भाई, तभी तो 7 4 बार आएगा। और बहुलक क्या होता है कि पूरे सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आया हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर हो गया कि 2k प्लस में 1 क्या है, 7 है। इसका मतलब 2k बराबर में क्या है, 6 है। तो k की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर k की वैल्यू 3 है तो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखना एक चीज और ध्यान देना कि जब भी आपके पास मोड मीडियन मोड का रिलेशन पूछेगा, मोड मीडियन मीन का सॉरी रिलेशन पूछेगा, तो ये आपका रिलेशन बनेगा। मोड किसके बराबर होता है, 3 मीडियन -2 मीन के। और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कैसे कैसे कि आपको मोड दे दिया, आपको मीडियन दे दिया, आपसे मीन पूछ लिया, आपको मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, आपसे मोड पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अब देखोगे, आपको क्या कह रहा है कि किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य 25 नहीं 28.5
और माध्यिका 32 है, तो हमें क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि मोड किसके बराबर है, हमने अभी देखा मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। तो वैल्यूज रखिए बस यहां पर, ठीक है। तो मोड हमें बताना है अभी, और ये किसके बराबर है, 3 मीडियन, मीडियन क्या है 32 और मीन क्या है 28.5। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 28 दूनी क्या होता है 56, 56 आधा मतलब आधे का दुगना 1 तो 57। तो 96 में से 57 को माइनस करेंगे तो 9 और 3 यानी कि 39 आ जाएगा। तो 39 मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसी रिलेशन पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी होमवर्क में बताना है। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये सीरीज आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी चैप्टर ऐसे ही फिर प्लान करूं आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसके साथ मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि हम आपके पास लेकर आ गए हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आपको हमारी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर 1 रुपए में ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको 1500 क्वेश्चंस की मैथ्स की पीडीएफ, 1000 क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चंस की पीडीएफ, आपके पास 10 पीडीएफ मॉक टेस्ट, 30 लाइव मॉक टेस्ट, 500 क्वेश्चन की रीजनिंग की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चन की जीके जीएस और करंट अफेयर की पीडीएफ। ये सब कुछ आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में मिल रहा है, जिसको आप 1 रुपए में ले सकते हैं। आपको नीचे एक लिंक मैं यहां पर कमेंट बॉक्स में पिन करवा रहा हूं, उस पर क्लिक करना है और एवीएस कूपन कोड लगाना है। यह कूपन कोड आप ध्यान से लगाइएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू प्लान पर जाकर एवीएस कूपन कोड जरूर जरूर लगाना है, और फिर आपको वहां पर ये पीडीएफ जो जितनी भी ये क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये सारी की सारी आप डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ में ये आप मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे। इसमें आपको ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पूरे का पूरा पेपर इन्हीं पीडीएफ में से आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपको 1 रुपए में एवीएस कूपन कोड के साथ मिल रहा है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें आप ये 30 मॉक टेस्ट देखोगे, आप उसमें से मॉक टेस्ट लगा भी लेना। उसके बाद वहां पर अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू करते रहना, नहीं तो 24 घंटे में आप इसके ऑटो पे को कैंसिल कर सकते हो। 24 घंटे तक आपका 1 भी रुपया नहीं कटेगा, 24 घंटे बाद कटता है। तो 24 घंटे से पहले पहले अगर आपको लगता है कि भाई है ना, मैंने सिलेबस पूरा कर रखा है, मेरे को मॉक टेस्ट मैंने पहले ही ले रखे हैं, तो ऑटो पे कैंसिल कर सकते हो। नहीं तो 429 रुपए लगेंगे, फिर बाकी सब भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार शुरू में 1 रुपए में आपको मिल रहा है, ऑटो पे कैंसिल कर दोगे तो 1 रुपए में ही सारी पीडीएफ मिल रही है बस, ठीक है। तो अभी जाइए, और हाँ, डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास में जरूर जरूर जुड़िए। उस क्लास को छोड़िए मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी चीजें आपको वहां पर मैं कवर करवा रहा हूं। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।